इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। सवितान आश्रम महिलाओं का एक ऐसा मठ है जहाँ स्त्रियों को हर तरह के भौतिक गुणों के साथ साथ दैवीय गुणों से भी संपन्न किया जाता है। मुझे भी हर तरह की शिक्षा प्रदान की गई और बड़ी होकर मैं उस आश्रम की सबसे कुशल योद्धा बन गई। तेजी, आज से तुम सवितान की बहनों में शामिल हुई। आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, इसलिए अब तुम सवितान की समस्त शक्तियों और विद्याओं की स्वामिनी हो गई हो, जो तुम्हें अन्य स्त्रियों से विशेष बनाती हैं। किंतु स्मरण रखना तेजी, हमारी शक्तियां 7वें सूर्य से संचालित हैं और तब तक सक्रिय रहती हैं जब तक सूर्य आकाश में रहता है। सूर्य के ढलते हमारी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। इसलिए तेजी, जब भी कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना, उन्हें उचित कार्य और उचित समय पर ही करना।
हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मातोश्री ने ही मुझे माता और पिता का प्यार दिया और वहाँ की रहने वाली शिष्याएं मेरी सहेलियां मेरा परिवार बन गई और सवितान आश्रम मेरा घर बन गया। मैंने वहीं तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक वीर हो, एक बहादुर हो और गरीबों और मजलूमों के मसीहा हो, ब्रह्मांड के योद्धा हो। पर मुझे ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम टाटू में एक मामूली से सौदागर शनि के गुलाम कैसे बन गए? मेरा जीवन भी संकटों से भरा हुआ है तेजी। मेरे साथ अक्सर हादसे होते रहे, कभी अपनों के जरिए तो कभी दूसरों के जरिए। जब मेरी सौतेली मां का जुल्म हद से बढ़ता चला गया तो मेरी मां रासा ने मुझे बचाने के लिए मेरे मित्र टोबो के साथ मुझे गुरु होशिन के आश्रम में कुरुक्षेत्र भेज दिया। गुरु होशिन ने ही मेरा लालन पालन किया, अस्त्र शस्त्र की दीक्षा दी और मुझे योद्धा बनाया। और एक दिन ओमियान में ओमियान के सभी सदस्यों के सामने अपने कर्तव्यों की शपथ दिलवाई। करूंगा रक्षा ब्रह्मांड में धर्म की, धर्म धर्म करूंगा नाश ब्रह्मांड में अधर्म का, लड़ूंगा विरुद्ध ब्रह्मांड में अन्याय के, करूंगा सदुपयोग ब्रह्मांड में अपनी शिक्षा का, बनूंगा बड़ा ब्रह्मांड में दुर्बलों का, करूंगा स्थापना ब्रह्मांड में अखंड एकता की, अखंड एकता की, करूंगा स्थापित ब्रह्मांड में चिर शांति को, ओमियान जयते, ओमियान जयते। और उसके बाद गुरु होशिंग ने मुझे दिव्यास्त्र चंद्रहास के बारे में बताया और उसे प्राप्त करने के लिए एक ऐसा दिव्य वस्त्र मुझे दिया जो सदियों से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यह है वो दिव्य वस्त्र। यह वस्त्र वही ग्रहण कर पाएगा जिसके दाहिने हाथ की रेखाएं इस चक्र में बनी हुई रेखाओं से मिल जाएंगी। तब उसके रक्त के तापमान से ये द्वार अपने आप खुल जाएगा। आर्यमान, मेरे हाथ की रेखाएं नहीं मिली, नहीं खुला द्वार। अब तुम अपना दाहिना हाथ इस चक्र में रखो। खुल गया द्वार। तू ही है वो ब्रह्मांड का योद्धा जिसकी प्रतीक्षा थी आर्यन आकाशगंगा को सदियों से। उस दिव्य वस्त्र को पहनकर मुझे चंद्रहास को प्राप्त करना था और साथ ही ब्रह्मांड में फैले हुए अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करनी थी। मगर दूसरी तरफ मेरी मां की ममता मुझे पुकार रही थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरी सौतेली मां ने मेरे माता पिता को जानवरों की तरह कैद खाने में बंद करके रखा है। ये जानकर मैं दुविधा में पड़ गया। चंद्रहास प्राप्त करने जाऊं या अपने मां बाप को छुड़ाने जाऊं। और आखिर ममता की जीत हुई और मैंने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर थार ग्रह में अपने माता पिता से मिलने का निश्चय कर लिया। और एक रात
क्षमा करना गुरुदेव, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। बार बार मुझे धार की ओर खींच रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी मां बंधनों में तड़प रही है, बार बार मुझे पुकार रही है। मुझे लगता है कि वो घोर कष्ट में है। उसका कष्ट मुझे चैन लेने नहीं दे रहा। मैं धार जा रहा हूं। आपके आशीर्वाद से मैं अपनी मां को मुक्त कराकर शीघ्र आपके दर्शन करूंगा। इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करना गुरुदेव। क्या? ये सचमुच धार है? ये धार है। यह मेरी मां है। टोबो, टोबो, मैं धार पहुंच गया। टोबो, ये मेरी मातृभूमि है। टोबो, मैं यहां पैदा हुआ हूं। अपनी मातृभूमि को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, चारों तरफ शांति का साम्राज्य, मगर ये सन्नाटा मुझे आने वाले खतरे का अंदेशा दे रहा। अत्याचार और जुल्म के नीचे दबे हुए धार के निवासियों के दर्द और कराहने की आवाजें अपने अंदर समेटे बैठा था ये सन्नाटा। तभी हुआ, मैंने अचानक वही आवाजें सुनी। उस बुजुर्ग से मुझे पता चला कि मेरे पिता जारान और मेरी मां रासा थारस की किसी खान में कैद है। और उसके बाद मैंने अपना भेष बदला और थारस की खानों में काम करने लगा। और एक दिन वहीं
जी आप हट जाइए, हट जाइए आप माँ जी। माँ जी आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ और तुम तो ठीक हो। आर्यमान, कहाँ है मेरा आर्यमान? मैंने ध्यान में किसी दुखी औरत को कारावास में तड़पते हुए देखा है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पुकार रही है। वो तुम्हारी माँ थी। महाराज, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सपना इतना बड़ा हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ महाराज, ये हमारा आर्यमान है। तुम सच कह रही हो? ये हमारा आर्यमान है? हाँ महाराज, हमारा आर्यमान है ये। और इस तरह से मैं पहली बार अपने माँ बाप से मिला। जितनी खुशी मुझे हुई, उससे कहीं अधिक खुशी मेरे माँ बाप को मुझसे मिलने से हुई। एक दिन उनसे इजाजत लेकर मैं अपनी यात्रा पर निकला कि अचानक कुछ लोगों ने हमला करके मुझे पकड़ लिया और नारद को सौंप दिया। मुझे नारद के कक्ष में लाया गया और वहीं पहली बार मैंने उस शैतान को देखा।